रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रात के 3 बजे नेहा सियाल की अचानक आंख खुलती है और वो उठकर किचन में जाती है और सब्जी काटने लगती है। सब्जी काटने की आवाज सुनकर उसके पति सुनील सियाल की नींद खुल जाती है। वो उठकर किचन में आता है। नेहा को इतनी रात गए सब्जी काटते देख उसे हैरानी होती है। वो नेहा को आवाज देता है और नेहा पलटकर छुरे से उस पर वार करती है। सुनील जान जाता है कि नेहा नींद की हालत में यह सब कर रही है। सुनील नेहा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि नेहा को नींद में चलने की बीमारी है। वो नेहा को कुछ दवाइयां लिखकर देता है। नेहा उदास रहने लगती है तो सुनील उसकी हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन रात को नींद में चलने की बीमारी नेहा का पीछा नहीं छोड़ती। एक रात नेहा उठकर समंदर के किनारे चली जाती है। वहां एक शराबी आकर उससे छेड़छाड़ करता है तो नेहा उस पर भी छुरे से वार करती है। तभी वहां सुनील आता है। वो शराबी को रेत में घायल औंधा पड़ा देखकर परेशान हो जाता है और नेहा को वहां से ले जाता है। दूसरे दिन पुलिस को उसी शराबी की लाश समंदर के किनारे मिलती है। तभी वहां सैम डिसिल्वा और गोपी पहुंचकर तहकीकात शुरू करते हैं। सैम देखता है कि इस आदमी के पेट में छुरा भौंका गया है, लेकिन पास पड़े पत्थर पर खून का निशान है। वो निशान कैसा है? सैम को एक और जख्म शराबी के सर के पीछे मिलता है। वो डॉक्टर द्विवेदी से कहता है कि उसे पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट चाहिए। लाश के करीब सैम को कान की बाली भी मिलती है। उसी दिन शाम को अखबार में शराबी की लाश की तस्वीर छपती है, जिसे देखकर सुनील चौंक जाता है। वो नेहा को रात की घटना याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा को कुछ याद नहीं। दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी वहां सुनील का दोस्त श्याम अचानक दिल्ली से आता है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। श्याम बताता है कि उसे सुनील का फैक्स मिला था, इसीलिए वो आया है। सुनील कहता है कि उसने ऐसा कोई फैक्स नहीं किया। बहरहाल श्याम सुनील के घर पर ठहर जाता है। रात के 3 बजे अचानक किचन से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से श्याम जाग जाता है। वो आवाज की दिशा में बढ़ता है। वो किचन में पहुंचकर आश्चर्य से नेहा को देखता है और उसे आवाज देता है। नेहा पलटकर उस पर वार करती है। और अब आगे। नेहा, नेहा, हाँ? ये तुमने क्या किया नेहा? नेहा! क्या हुआ? ओह माय गॉड! चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। ये माय, हे भगवान! नहीं, नहीं, नहीं! नेहा, तुमने श्याम का? हाउ कुड यू नेहा? हाउ कुड यू? नहीं, नहीं, नहीं सुनील! हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझसे ये क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं सुनील? मैं क्या करूं? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। नहीं नेहा, मुझे नेहा, पुलिस नहीं, के पास जाने नेहा, दो। नेहा, मुझे नहीं, पुलिस के पास नहीं, जाने नेहा, दो। नहीं, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। मैं पुलिस के तुम्हें पास फांसी हो जाएगी या उम्र कैद। भले हो जाए। नहीं, मुझे नेहा, पास जाने दो। नेहा, होश में आओ नेहा। मुझे जाने दो पुलिस के पास। काम डाउन नेहा, काम डाउन। कुछ ना कुछ सोचते हैं। आओ, आओ नेहा, आओ। हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा, 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 मेरी मदद करो नेहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आओ, 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 कम।
शाम की बॉडी को इस बोरे में डालते हैं। हाँ हाँ नेहा, बोरे में? हेल्प मी। ये रही छुरे पर फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। थैंक यू। दैट्स एक्सेलेंट। चारों उंगलियों के निशान मिल गए हैं और अंगूठे का प्रिंट भी बिल्कुल साफ है। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी लड़की की उंगलियां हैं? यू आर राइट मिस्टर सैम। हाँ, कैमरा, रिकॉर्डर और वो कैसेट साथ में ले लिया है साथ में। और सब आर्टिस्ट को फोन कर देना, सब आर्टिस्ट को फोन कर दे भाई। मैं बाहर से बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ जरूरी है, सबको, सभी को। भाई साहब। क्या है भाई साहब? भाई साहब मुझे बात करनी है जरा फोन पे। मैं नहीं कर रहा हूँ बात। नहीं आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो, हाँ। देखिए भाई साहब, देखिए मुझे ओ भाई साहब, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए मैं जासूस हूँ और मुझे खून के बारे में बात करनी है। ओह सॉरी। सैम साहब जी। ये है उस आदमी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ जी। और रिपोर्ट के मुताबिक उस हाँ। आदमी का खून छुरे के घाव के कारण हुआ है। हाँ। और वो सर की चोट? सर की चोट उसको पहले लगी। मतलब है कि सर की चोट के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद जी चले हाँ, तो यही बाहर। कोई 10-15 मिनट का गैप हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता कि कातिल ने पहले सर पर घाव किया, उस आदमी को बेहोश किया जी, 15 मिनट इंतजार किया, फिर उसके बाद जाकर छुरा भौंका? जी हाँ, अजीब सा तो लगता है ये, पर ये किसी पागल की भी हरकत हो सकती है। आई थिंक सो। और लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं तो पागल लड़की होगी। जी, हो सकता है। एक खास बात और है जी। कि उसके बॉडी से अल्कोहल भी मिला। मतलब जो आदमी मरा है पिए हुए था? जी हाँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। हेलो हेलो, मैं सैम डिसिल्वा से बात कर सकता हूँ? जस्ट होल्ड ऑन। सैम साहब, आपका फोन। हाँ। सैम मैं गोपी बोल रहा हूँ। ओ हेलो गोपी, व्हाट्स द रिपोर्ट? ये कार्टर रोड के टैक्सी स्टैंड के पास से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक ड्राइवर है, उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। हाँ देखो, उसने ये बताया है कि उस रात को उसने अपनी टैक्सी में एक आदमी को सिल्वर बीच छोड़ा था, और खास बात यह थी कि वो जो आदमी था वो बार बार अपनी गाड़ी का नंबर दोहरा रहा था, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो गाड़ी लेकर चली गई थी कहीं। हाँ, अल्टीमेटली मिली है वो गाड़ी, सिल्वर बीच पर मिली है। मतलब नंबर मिला है गाड़ी का? हाँ। क्या नंबर है गाड़ी का? 02K4520। हाँ, वो MH02K4520। गोपी, ऐसा करो कि इस गाड़ी के मालिक का पता करो और पता करो कि उसका एड्रेस क्या है, जितनी जल्दी हो सके। ओके चीफ, जल्दी करो। Oh my God! जल्दी अंदर ले लो। तुम ड्राइंग रूम जाओ, मैं देखता हूँ। एंड डोंट बी नर्वस। गो। Oh my! गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम गोपी है और इनका सैम डिसिल्वा। जी, लेकिन सैम डिसिल्वा तो आप हैं। गोपी, यू आर बिकमिंग फेमस हैं? ओह हाउ नाइस। आप लोगों को कौन नहीं जानता। अच्छा, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। जी, जाहिर है कि आप किसी तहकीकात के सिलसिले में आए होंगे। राइट। आइए। थैंक यू। आइए। आप? ये मेरी पत्नी है, नेहा। अच्छा।
हेलो। हेलो प्लीज थैंक यू। इट्स ओके। ऐसा है नेहा जी कि कुछ दिन पहले, टू बी प्रिसाइज 15 की रात को सिल्वर बीच पर एक खून हो गया था इस आदमी का। आप इसे पहचानते हैं क्या? आप नहीं। जरा गौर से देखिए, शायद याद आ जाए। नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा, खैर। लवली रोजेस हैं, ब्यूटीफुल। ये आपके अपने गार्डन के हैं क्या? जी। ये जो येलो रोज है ये तो बहुत रेयर है, बंबई में नजर आता ही नहीं। कैन आई टेक वन प्लीज? प्लीज। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। अजीब सी स्मेल है, रोज की तो हो नहीं सकती, कुछ अजीब सी बदबू है। गोपी, कुछ अजीब सी मरे हुए जानवर की बदबू सी आ रही है। कहां से आ रही है? मेरा ख्याल है उधर से आ रही है, किचन से। एग्जैक्टली। मिसेस सयाल, यू आर अंडर अरेस्ट। नेहा, नेहा, कहाँ खो गई तुम? वो बदबू दरअसल घर में चूहा मर गया था। चूहा? हाँ जी। हाँ या प्लेग बहुत फैला, ध्यान रखिए। सी यू। ओके। मेरी टोपी। राइट, थैंक्स, थैंक्स फॉर द रोज। चूहा। अब क्या होगा? घबरा मत नेहा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी।
सरप्राइज सरप्राइज। अरे भाई कहाँ है आप सब? एंड वेयर इज श्याम? मैंने सोचा शाम को सरप्राइज कर दूं। कहाँ है श्याम? अरे भाई कहाँ छुपाया है उसे? वो अरे क्या वो लगा रखी है? वो तो कहाँ है श्याम? दरअसल बात यह है कि श्याम टूर पे चला गया। टूर पे? हाँ। लेकिन उसने तो कहा था वो कुछ दिनों के लिए बॉम्बे में रहेगा। वो अचानक ही हुआ। कुछ क्लाइंट्स का फोन आ गया था साउथ से। कहने लगा मैं चला जाता हूँ, मशीन के ऑर्डर ले आऊंगा। ओह, लेकिन वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो हाँ हाँ। न जाने पता नहीं क्यों मुझे ख्वाब आया कि वो कुछ मुसीबत में है। अब उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हैं? आपका ख्वाब सच्चा था। वो मुसीबत में थे, लेकिन उस मुसीबत से निकल चुके हैं। इनफैक्ट वो सब मुसीबतों से निकल चुके हैं। He is dead. क्या? उनका खून हो गया। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर और मिसेस सयाल उनकी लाश को कहीं फेंक कर आए थे। अब वो लाश सिटी मोड़ पहुंचा दी गई है। ऐसा नहीं हो सकता। किसने किया? क्यों किया? क्यों किया? ये खून आपने किया है मिसेस नेहा सयाल। नहीं। हाँ, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिल चुकी है। उस दिन मैं जब आपको ये तस्वीर दिखाने लाया था, तो अनजाने में आपने इसे छू दिया था और अपने फिंगरप्रिंट्स इस पर छोड़ दिए थे। हूबहू वही फिंगरप्रिंट्स उस छुरे पर मिले जिससे इस आदमी का खून किया गया था बीच पर। इट्स एन ओपन एंड शट केस नाउ। ये दोनों खून आपने किए हैं। क्यों किया तुमने? क्यों किया? नहीं, श्याम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या मिला? क्या मिला इसे? क्या मिला? ये तो मैं भी जानना चाहूंगा, लेकिन कचहरी में। मिस्टर मिसेस सयाल, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। प्लीज चलिए। मैं आखिरी बार शाम की बॉडी को देखना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे वहां लेके चलिए। ऑफ कोर्स। मिलॉर्ड, नेहा सयाल ने एक संगीन जुर्म किया है। उसने एक नहीं बल्कि दो इंसानों का खून किया है और सारे सबूत जो अदालत में पेश किए गए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि नेहा सयाल ही खूनी है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ताज़ीरात हिंद 302 के तहत नेहा सयाल को मौत की सजा सुनाई जाए। नहीं मिलॉर्ड, नेहा सयाल एक दिमागी बीमारी का शिकार है। उसके यहाँ तो जो कुछ भी हुआ नींद की बेहोशी में हुआ, अनजाने में हुआ। मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत मुलजिमा को रहम की नजर से देखे। दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नेहा सयाल को नेशनल हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में दाखिल किया जाए और अदालत सैम डिसिल्वा से उम्मीद करती है कि इस केस की नई रोशनी में तहकीकात जारी रखे। सुनील सयाल की जमानत मंजूर की जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि अदालत की हर पेशी पर वो हाजिर होंगे। यही कारण है जिसकी वजह से ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आई सी। सैम, क्या हुआ? बात कहां तक पहुंची? गोभी यार, इस बेचारी नेहा की तो बहुत सैड केस हिस्ट्री बताते हैं डॉक्टर साहब। क्या है कि बेचारी बचपन में अगवा हो गई थी, किडनैप, और उन गुंडों ने बहुत बड़ी रकम मांगी उसके बाप से, रैंसम, जो बेचारे दे नहीं पाए। फिर उन गुंडों में और पुलिस में जंग हुई, गोलियां चली और ये छोटी सी बच्ची बेचारी देखती रही और उसके दिमाग पर, दिल पर क्या डॉक्टर साहब क्या कहा आपने? बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और उसका बचपन में इलाज भी नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे नींद में बोलना, नींद में चलना, जैसे नींद में खून करना। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, इजंट इट? इट इज पॉसिबल। पॉसिबल। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद?
अगर आप इजाजत दें तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। कैसा एक्सपेरिमेंट? इससे पहले कि आप उसका इलाज शुरू करें, एक रात के लिए आप उसका दरवाजा खुला छोड़ दें और अस्पताल का फाटक भी। मैं ये बात समझा नहीं। देखिए, बहुत मुमकिन है कि नेहा रात को नींद में चलने लगे, उठे, बाहर आए उस कार तक जो हम वहां पार्क कर देंगे। हम बिल्कुल वैसे ही हालात पैदा करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि नेहा चाकू उठाती है, वार करती है और खून करती है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, इसमें जान का खतरा हो सकता है। क्या बात करते हैं डॉक्टर साहब, जिस पर वार करेगी वो मामूली आदमी नहीं होगा, इंस्पेक्टर सामंत होंगे। अपने दूसरे कपड़ों में, सादा कपड़ों में। वो कोई हादसा होने नहीं देंगे, चाकू छीन लेंगे, लड़की को जगा देंगे। प्लीज करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Then it's okay. सुनील, मुझे खुशी है कि तुम्हें बेल पे छोड़ दिया गया है। तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी नेहा। नहीं सुनील, मैंने जुर्म किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं खूनी हूँ सुनील, मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया है सुनील। नहीं 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 नेहा, हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, मिलने का समय खत्म हुआ, अब जाइए। मैं घर जाता हूँ नेहा, अपना ख्याल रखना, फिर आऊंगा। मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अब आप सोने की कोशिश कीजिए। गुड नाइट।